मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और अब कम करने का टाइम आ गया है क्योंकि ये दोस्त अब एक लायबिलिटी बनते जा रहे हैं मेरे ऊपर। मुझे उन सब में एक यमदूत दिखने लगा है। ऐसा लगता है सबके सब मेरी सुपारी लेकर आए हैं कहीं से, इसलिए ऐसे घटिया प्लान सजेस्ट करते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, बोलता है वो चल तुझे वाटरफॉल रैपलिंग जाना है क्या? मतलब क्या होता है वाटरफॉल रैपलिंग? उसमें कितनी दूर से देखी जाती है वाटरफॉल? तो उसने मुझे समझाया कि वाटरफॉल रैपलिंग में आप एक वाटरफॉल के अंदर कूद जाते हो हार्नेस पहनकर और फिर उसे चढ़ते हो बाहर निकलने के लिए। मतलब उसे रेस्क्यू मिशन कहा जाता है। हम कोई हेलीकॉप्टर है जो उधर किसी को बचाने जा रहे हैं? कैसा सुसाइड मिशन आकर बता रहा है यार मेरे को। क्या हम क्या कुछ टेररिस्ट वगैरह बन गए हैं क्या? ये हमारा आखिरी मकसद है, उधर वाटर जिहाद करने जा रहे हैं। मुझे ऐसी कोई भी एक्टिविटी करना नहीं पसंद जिसके सर्च रिजल्ट्स में पहले 7 रिजल्ट्स न्यूज आर्टिकल्स हैं। इफ अ जर्नलिस्ट इज देयर आई डोंट वांट टू बी देयर। आई एम गोइंग द अदर वे देयर। इसलिए बिल्कुल भी नहीं जाना मुझे। और तुझे भी क्यों जाना है? बोलता है अलाइव फील होगा। वैक्सीन करवा ले, बहुत अलाइव फील होगा। एक एक पोर से अलाइव फील होता है। तब तो लगता है आधे मरे होते तो बेटर रहता, ये गरम कम लगता मुझे तो। एक तो मुझे ना मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा खूनी वाइब आती है, तो नेचर मुझे थोड़ा दूर से ही पसंद है स्क्रीन वरीन पर। आई प्रेफर नेचर एज वॉलपेपर्स ओनली। जब तक मेरे और नेचर के बीच में 2-3 मैनमेड इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो मुझे कंफर्टेबल नहीं फील होता है। मुझे ऐसा लगता है मैं नेचर की प्राइवेसी इन्वेड कर रही हूँ। मतलब मुझे लगता है नेचर गुस्सा हो रहा है कि क्या इधर आ गई, चल भाग, दिया ना तेरे को, चल फ्लाईओवर पे चल जाकर, इधर मत चबा आकर अपना प्रोटीन बार। मुझे अच्छा नहीं लगता है उधर। और वाटरफॉल्स की भी कुछ एक पर्सनल स्पेस होती होगी यार, और आप जाकर घुस ही गए सीधा अंदर। उसको कैसा लग, वाटरफॉल को भी नहीं लगता है कि कैसा भूखा इंसान है, तेरे को तेरे नल तक पानी ला कर दिया, फिर भी 4 बोतल उठाकर आ गया यहाँ पर। साले कपड़े क्या उतार रहा है बॉस? अंदर कैसे घुस गया? कच्चा पहन अपना वापस पहले। मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, ये सब मुझे नहीं करना है। तो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि चल ना, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। बॉस मैं बताती हूँ व्हाट्स द वर्स्ट। तू मेरे साथ चलेगा, वो भी अपने फोन पर 2% बैटरी लेकर, सी लेवल से 2% बैटरी लेकर जाएगा, और वो भी पूरी ड्रेन कर देगा अपना घटिया म्यूजिक बजाते बजाते, अपना डेथ मेटलर्जी इंस्ट्रूमेंटल डोरबेल टाइप की बकवास सुनाते सुनाते मुझे ऊपर लेकर जाएगा। और बीच में कहीं मुझे चोट वोट भी लग गई तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा तू, क्योंकि आगे चलता चला जा रहा है हेडफोन लगाकर। तेरे से कुछ खाने को मांग लिया तो खाने के नाम पर निकोटेक्स देगा मुझे आकर, और वो भी आधी मांगेगा। इसलिए नहीं आना मुझे। और तो व्हाट्स द वर्स्ट दैट, व्हाट अ डम क्वेश्चन। आई डोंट मेक प्लान्स लाइक, ऐसी गरीब मेंटालिटी नहीं है मेरी। मैं वर्स्ट से थोड़ा बेटर हो जाए प्लान तो मजा ही आ जाएगा। बस मरू ना मैं, बाकी सब चलेगा। I have a very what's the best that can happen kind of attitude towards life. कन्विंस कर रहा है मुझे चलना बहुत सेफ है वाटरफॉल रैपलिंग। इस बंदे ने मुझे 3 हफ्ते पहले जूस पीने से मना कर दिया था कि जूस जहर होता है, तेरा लिवर सड़ा देगा। हाँ लिवर बचा लूं ताकि एक साथ पूरी बॉडी त्याग दूं तेरे साथ जाकर। सेफ जैसे बड़े शब्द तू तो मत ही इस्तेमाल कर भाई। तू होता कौन है वाटरफॉल की गारंटी लेने वाला? हाँ तू ब्रह्मा जी है क्या? तूने बनाई है वाटरफॉल, तू बाल्टी से पानी डाल रहा है उधर। यू हैव नो डेटा टू कॉल दिस सेफ।
बोले जाए चलना चलना बहुत सेफ है, तो अपनी माँ को लेकर चले जा। तेरी माँ जा सकती है वहां पे? नहीं ना, तो मुझे भी नहीं जाना है। जहां पर भी सीनियर सिटीजन अलाउड नहीं है वहां मुझे भी नहीं जाना है। क्यों, बुड्ढों की लाइफ प्रेशियस है, मेरी नहीं है क्या? तो ऐसे मॉक कर रहा है मुझे, मॉक कर रहा है कि श्रीजा, यू आर लेटिंग फियर डिक्टेट योर एक्शंस। किसी का बाप भी मेरे एक्शन डिक्टेट नहीं कर सकता है सिवाय मेरे बाप के। फियर आपके एक्शन डिक्टेट करता होगा, मुझसे फियर बहुत तमीज से पेश आता है। वो बहुत ही हल्के से आकर अपनी बात बोलकर चला जाता है कि हार्नेस टूट गई तो, और फिर चला जाएगा। फिर मैं बैठकर सोचती रहूंगी कि क्या गलत बोला यार इसने तो मेरी जान बचाई है। आज मैं अगर जिंदा हूं तो सिर्फ फियर की वजह से, और आज मेरे आसपास भी अगर लोग जिंदा है तो सिर्फ फियर की वजह से, वरना मैं कब का मार डालती हूँ। क्योंकि जानता है मुझे, फियर बचपन से जानता है, इसलिए मुझसे वो सवाल पूछता है जो और कोई नहीं पूछेगा कि आर यू श्योर यू want to do waterfall rappelling, you with this lung capacity। आप एक स्पीड ब्रेकर चढ़ती है, आपकी सांस फूल जाती है, आप पहाड़ चढ़ेंगे, गीला पहाड़, 0 ग्रिप वाला पहाड़। हमें तो नहीं लगता, बाकी आपके ऊपर है भाई। आजकल हमारे कौन सुनता है, एक थर्ड पेरेंट की तरह है मेरी लाइफ में। एंड एनीवे मुझे ना एक्चुअली नेचर वेचर में ना जाना, चलो फिर भी अगर अच्छा लग भी जाए तो इन लोग के साथ तो नहीं जाना है, बिकॉज आई जस्ट डोंट ट्रस्ट माई फ्रेंड्स इन नेचर। क्योंकि लोग जैसे ही नेचर में जाता है ना, इनकी बातें एकदम थोड़ी भयानक टाइप हो जाती है। ये लोग अपना ना ये सब एग्जिस्टेंशियलिज्म वगैरह लेकर आ जाते हैं वहाँ पर, फिर ना उससे ये सब टाइप की बातें करने लगे कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हम किस लिए आए हैं यहाँ पर। और मैं ही थोड़ी फट जाती हूँ, देखी भाई ये सब नीचे जाकर बात करें, ये कोई जगह नहीं है ये सब डिस्कस करने की। और मुझे फिर लाइक एक पैनिक सा लगने लगता है कि भाई ये तो, इसके तो नीचे जाने के लक्षण लग नहीं रहे मुझे, ये तो वन वे सोच कर आया है यहाँ पर। ये कोई टाइम है क्या ये सब पूछने का? तू सी लेवल पर सोच ये सब बैठकर। यही तो एरोगेंस है ह्यूमंस की, कि नेचर में जाकर नेचर से जलते हैं सारे ह्यूमंस की। भाई नेचर के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। कभी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर ये सब नहीं बोलेंगे कि भाई ये बिल्डिंग तो कितने सारे फ्लोर्स है, मैं तो एक भी फ्लोर नहीं। नेचर से compete कर रहे जाकर, शुरू हो जाता है उनका यार। आई फील लाइक अ स्पेक ऑफ डस्ट on this universe. You are a speck of dust on my memory also now. हम 6 घंटे ट्रैक करके भूखे आ रहे ऊपर पहुंचे हैं, जहाँ पर हमें सीधा सन दिख रहा है डायरेक्ट अपनी आंखों के अंदर 0 AQI में। और तू कहाँ देख रहा है? अपने अंदर। ये सब बिस्तर में कर बैठकर, इधर चुपचाप मेरी फोटो ले। उधर लिखा था नो लिटरिंग, फिर भी मुंह से कूड़ा निकाल कर आया वहां पर। स्पेक ऑफ डस्ट बोला, फिर नीचे उतर के 4 किलो मैगी खाई है उस स्पेक ऑफ डस्ट ने, और इमीडिएटली स्प्लिट वाइज अपडेट किया। क्यों भाई, स्पेक ऑफ डस्ट, पैसों की बड़ी जल्दी है तुझे? कहीं भी शुरू हो जाता है। एक दिन मैं अपने दोस्त को बीच लेकर गई, उधर जाकर बोलती है, यार इधर जिधर देखो पानी है, पानी है, जिधर नजर दौड़ाओ पानी, नजर के पार भी बस पानी पानी है। एंड आई फील सो स्मॉल इन फ्रंट ऑफ इट। तूने अपने आप को हिंद महासागर से कंपेयर कर लिया और इसमें शो ऑफ कर रही है, इसमें अपनी ह्यूमिलिटी समझ रही है कि भाई एक ओशन के सामने मैं हार मानती हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक वाटर बॉडी दैट स्पैन्स कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं थोड़ी छोटी रह गई। You're not even the same unit of measurement. How dare you start this competition? एक तो how can you compare yourself to water, one of the 5 elements of earth?
earth is 75% water. You are not even 75% of the cab you came in today. बोले जा रही है कि I feel so small in front of it. I feel so inconsequential. Now it's just like, लेकिन तू है, तू एक substitute teacher है, पीटी की, बीच में टाइम टेबल देख लेती. Have you heard that saying? From dust we come, to dust we go. मिट्टी से आया, मिट्टी को ही चले जाएंगे. किसी मटके ने लिखी होगी से. From dust we come, to dust we go. तो मैं क्या करूँ, नाचूं? बोलते yes, but dance like there's no tomorrow. If there's no tomorrow, तो मैं क्या आज नाचूंगी या अपने बिल्स पे करूंगी? Just imagine, मेरी मौत के बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड आ रहा है मेरे पापा के पास कि we are very sorry for our loss. ये बिल्स है बहुत सारे, वो पे नहीं करके गए. क्या जवाब देंगे मेरे पापा कि सॉरी, उन्हें टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो तो नाच रही थी ना, और नंगी नाच रही थी. बिकॉज डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग ऑल्सो. पूरी बिल्डिंग ने देख लिया और मैं मरी भी नहीं अगले दिन. ऑलवेज डांस लाइक एवरीबडी इज वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड देन अपलोडिंग द नेक्स्ट डे समवेयर. और भी ऐसी चीजें बोलते हो. पानी की गहराई के बारे में कभी सोचा? पानी कितना गहरा है ये हम कभी नहीं जान पाएंगे. सोचा है कभी? नहीं, क्योंकि मेरे पास काम धंधा है ना करने को, और तेरे पास भी होता है. सब बकवास नहीं सोच रही होती बैठ कर तुम.